हरियाणा के सियासी कुरुक्षेत्र में आज जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रही है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं। अपने अपने घरों से निकलकर बूढ़े, जवान और महिलाएं वोट के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हर उम्मीदवार अपने अपने लिहाज से दावा ठोक रहा है और अनिल विज ने तो ऐसी बात कह दी है जो सुनकर शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ही सकते में आ जाए। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और अंबाला कैंट से उम्मीदवार अनिल विज ने अब लंबा चौड़ा दावा ठोक दिया और ये दावा इतना मजबूत दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी प्रदेश की सोचने पर मजबूर हो गई होगी कि अगर अनिल विज इस कदर दावा ठोक रहे हैं और अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई तो बवाल तो लगभग तय है। क्या कुछ कहा है अनिल विज ने? दरअसल अनिल विज से आज जब मीडिया ने मतदान के बाद बातचीत की तो अनिल विज ने खुलकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो आपकी मुझसे अगली मुलाकात सीधे मुख्यमंत्री निवास पर हो। यानी कि अनिल विज ने साफ तौर पर इशारे दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में एक बार फिर से वापसी करती है, अपनी सत्ता को बरकरार रखती है, तो वे मुख्यमंत्री पद के लिए हर कसर लगा देंगे। यानी कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ही रहेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अनिल विज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। इससे पहले भी अनिल विज ने जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने खुलकर मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी ठोक दी थी। अनिल विज ने कहा था कि मैं ही हूं जो पार्टी में इस वक्त एक वरिष्ठता की भूमिका निभाता हूं, मोस्ट सीनियर हूं। हालांकि तब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के बाद अनिल विज नाराज हो गए थे। बैठक छोड़कर वो वापस अंबाला पहुंच गए थे। हालांकि तब जेपी नड्डा का उन्हें फोन कॉल आया था, उन्होंने जैसे तैसे मना लिया गया था। लेकिन अनिल विज इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वे खुलकर कहते हैं कि मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार मांग रहा हूं। सीनियरिटी के लिहाज से देखा जाए तो मैं इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने हरियाणा में फिलहाल मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो नायब सिंह सैनी ही पोस्टर से लेकर जनसभाओं में और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में मुख्य चेहरा नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी ने साबित भी कर दी है। मनोहर लाल खट्टर को प्रचार प्रसार से पूरी तरह से दूर रखा गया है। हालांकि वे फिलहाल केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है, लेकिन भाजपा के प्रचार अभियान ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री की वापसी अगर हरियाणा में होगी तो वे मनोहर लाल खट्टर तो नहीं ही होंगे। तो नायब सिंह सैनी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं वो अनिल विज कर रहे हैं। हालांकि जिस लिहाज से महाराष्ट्र में पूरा, माफ कीजिएगा, हरियाणा में पूरा चुनावी अभियान चला है, इस चुनावी अभियान में जो अब तक कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कांग्रेस की एक लिहाज से मजबूती देखी गई है। कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर खींचातानी चल रही है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा है तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, और उन्होंने भी आज अपना बयान दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हाईकमान मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। तो अभी फैसला नहीं आया है, अभी जनता ने पूरी तरह से इन उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी इस तरह हावी हो गई है कि मतदान के बीच में ही लड़ाई चल रही है, जुबानी जंग तेज हो गई है और दावे ठोके जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जनता को अंतिम मोहर लगाने दीजिए, 8 तारीख को परिणाम सामने आने दीजिए और फिर मुख्यमंत्री की बात कीजिए। तो फिलहाल वोटिंग जारी है। आप भी हरियाणा में हैं तो अपने अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाइए।